गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं स्वतंत्रता से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तक और पत्रिका। तो दोस्तों यह इसका पहला पार्ट है दोस्तों इस वीडियो का। और दोस्तों मैं बता दूं आपको कि जब ये पुस्तक और पत्रिका समाप्त हो जाएंगे उसके बाद दोस्तों आपका पूरा जो इम्पोर्टेंट मैंने टॉपिक उठाए दोस्तों। ऐसा नहीं है कि सब कुछ पढ़ा दिया, सब कुछ का मतलब है दोस्तों कूड़ा कचरा सब कुछ, ऐसा नहीं है। मैंने वही टॉपिक उठाए हैं जिनसे प्रश्न आते हैं और आने की ज़्यादातर संभावना होती है। तो दोस्तों इस वीडियो जब ये आपका स्वतंत्रता संबंधी महत्वपूर्ण पुस्तक और पत्रिकाएं जब समाप्त हो जाएगा इसके बाद आपका आधुनिक इतिहास खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया करूँगा आपके लिए, जो कि ज़्यादातर पूछे जाते रहे हैं, पूछे जाते रहेंगे। तो दोस्तों फर्स्ट वीडियो है, चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों पहला प्रश्न है आपके सामने, भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? फ्रेंच, डच, अंग्रेजी या पुर्तगाली? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? फ्रेंच, डच, अंग्रेजी या पुर्तगाली? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, पुर्तगाली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी पुर्तगाली द्वारा प्रकाशन में पहली पुस्तक थी? गोवा के जेसुइट, पांडिचेरी के यीशु, ईसाई सम्राट या विलियम बोल्ट्स की योजना? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुर्तगाली द्वारा भारत में प्रकाशित पहली पुस्तक थी? गोवा के जेसुइट, पांडिचेरी के यीशु, ईसाई सम्राट या दोस्तों विलियम बोल्ट्स की योजना? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, गोवा के जेसुइट। और दोस्तों यहाँ पर याद आप देख सकते हैं भारत में प्रकाशित पहली पुस्तक भी यही है दोस्तों, जो 1557 में लिखी गई थी, गोवा के जेसुइट द्वारा लिखी गई थी। तो भारत में अगर आपसे ये पूछे भारत में प्रकाशित पहली पुस्तक तो गोवा के जेसुइट ये चाहिए। और कब प्रकाशित हुई दोस्तों? 1557। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्न में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, प्रेस सेंसरशिप अधिनियम 1799 लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा पेश किया गया था। लाइसेंस विनियम 1823 जॉन एडम्स द्वारा पेश किया गया था। मेटकॉफ द्वारा 1835 का प्रेस अधिनियम पेश किया गया था, या दोस्तों उपरोक्त सभी? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सा कथन सही है दोस्तों? प्रेस सेंसरशिप अधिनियम 1799 लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा पेश किया गया था। लाइसेंस विनियम 1823 जॉन एडम्स द्वारा पेश किया गया था। मेटकॉफ द्वारा 1835 का प्रेस अधिनियम पेश किया गया था, या दोस्तों उपरोक्त सभी? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी। और दोस्तों ये तीनों ही आपको याद रखने हैं, ये डायरेक्टली प्रश्न में पूछे जा सकते हैं कि प्रेस मेंबरशिप अधिनियम जो 1799 पेश किया गया था वह किसके द्वारा पेश किया गया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। इसी प्रकार ये पूछा जाएगा तो ये आपको बताना जॉन एडम्स, और ये आपको मेटकॉफ द्वारा बताना है। तो ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए मैं ये प्रश्न लेकर आया हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, एक ही प्रश्न में 3 प्रश्न मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिए हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कंटेंट कितना अच्छा है। तो इसलिए बोलता रहता हूँ मैं दोस्तों हर वीडियो में कि कंटेंट को रिवाइज करें, अच्छे से रिवाइज करें दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वाला बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट अवश्य किया करें, ताकि दोस्तों हमें भी पता चले कि हमने कहाँ गलती की है कहाँ नहीं की है। या दोस्तों इससे हमें यही पता चलेगा कि हमारे जो दोस्तों वीडियो को रिवाइज करते हैं, जो भाई रिवाइज करते हैं या जो मित्र रिवाइज करते हैं, कि शायद उन्हें कंटेंट अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। तो दोस्तों कमेंट अवश्य क्या करें। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किस विनियमन से यह प्रावधान है कि बिना लाइसेंस के प्रेस करना दंडनीय अपराध है? 1835 का प्रेस अधिनियम या मेटकॉफ अधिनियम, लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रेस सेंसरशिप अधिनियम 1799 या लाइसेंस अधिनियम 1823 या लाइसेंस अधिनियम 1857? चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। किस विनियमन में यह प्रावधान है कि बिना लाइसेंस के प्रेस करना दंडनीय अपराध है? 1835 प्रेस अधिनियम या मेटकॉफ अधिनियम, लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रेस सेंसरशिप अधिनियम 1799 अधिनियम पेश किया था उसमें, या दोस्तों लाइसेंस विनियम 1823 में या लाइसेंस अधिनियम
1857। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, लाइसेंस विनियमन 1823। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में किस अधिनियम या विनियम ने मजिस्ट्रेटों को प्रेस की संपत्ति को जब्त करने का अधिकार दिया, जिसने चरमपंथी राष्ट्रवादी गतिविधि के खिलाफ हत्या या हिंसा के कृत्यों के लिए उकसाने वाली आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित की। भारतीय प्रेस अधिनियम 1910, समाचार पत्र इन अपराधों को उकसाना अधिनियम 1808, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 या पंजीकरण अधिनियम 1867। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। किस अधिनियम या विनियम ने मजिस्ट्रेटों को प्रेस की संपत्ति को जब्त करने का अधिकार दिया, जिसने चरमपंथी राष्ट्रवादी गतिविधियों के खिलाफ हत्या या हिंसा के कृत्यों को उकसाने के लिए आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित की। और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, भारतीय प्रेस अधिनियम 1910, समाचार पत्र यानी अपराधों को उकसाना अधिनियम 1908, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 या दोस्तों पंजीकरण अधिनियम 1867। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, समाचार पत्र यानी अपराधों को उकसाना अधिनियम 1908। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6। बॉम्बे समाचार पत्र जो 1800 वर्ष में शुरू हुआ था वह किसने किया। फरदाउन मुर्जवान ने, राजा राममोहन राय ने, जेम्स सिल्क बकिंघम ने या शेष कुमार घोष ने। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। बॉम्बे समाचार पत्र जो 1822 में प्रकाशित हुआ वह किसने किया, यानी दोस्तों उसकी शुरुआत किसने की। फरदाउन मुर्जवान ने, राजा राममोहन राय ने, जेम्स सिल्क बकिंघम ने या शेष कुमार घोष ने। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, फरदाउन मुर्जवान ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से किसने भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया। जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने या सर थॉमस मुनरो ने। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। किसने भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया। जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर थॉमस मुनरो। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, जेम्स ऑगस्टन हिक्की। दोस्तों यहाँ पर प्रिंट करने में दोस्तों दिक्कत हुई है। ऑप्शन नंबर ए है ये, जेम्स ऑगस्टन हिक्की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। भारत में पहले समाचार पत्र का शीर्षक क्या था। पंजाब मिरर, द बंगाल गजट, आज़ाद हिंद, भारत को प्रबुद्ध करें। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारत में पहले समाचार पत्र का शीर्षक क्या था। पंजाब मिरर, द बंगाल गजट, आज़ाद हिंद या भारत को प्रबुद्ध करें। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, द बंगाल गजट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 में किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। राजा राममोहन राय द्वारा, जेम्स ऑगस्टन हिक्की द्वारा, विलियम बोल्ट्स द्वारा या दोस्तों एनी बेसेंट द्वारा। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। राजा राममोहन द्वारा जो 1780 में प्रकाशित किया गया था, राजा राममोहन राय द्वारा, जेम्स ऑगस्टन हिक्की द्वारा, विलियम बोल्ट्स द्वारा या दोस्तों एनी बेसेंट द्वारा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, जेम्स ऑगस्टन हिक्की द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था। बंगाल गजट, अमृत बाजार पत्रिका, उतंड मार्तंड या बंगाली। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था। बंगाल गजट, अमृत बाजार पत्रिका, उतंड मार्तंड या बंगाली। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, उतंड मार्तंड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। चंद्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। राजा राममोहन राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर या मोतीलाल घोष। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। चंद्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। राजा राममोहन राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, मोतीलाल घोष। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, राजा राममोहन राय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। संवाद कौमुदी किस भाषा में प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्र था। हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी, संस्कृत।
चलिए दोस्तों बताइए, संवाद कौमुदी किस भाषा में प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्र था? हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी, संस्कृत। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, बांग्ला। और दोस्तों आपको ये भी याद रखना है, भारत का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? संवाद कौमुदी, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, सोम प्रकाश का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय, मोतीलाल घोष, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? सोम प्रकाश का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया था? राजा राम मोहन राय, मोतीलाल घोष, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, भारतीय पत्रकार का राजकुमार किसे कहा जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, क्रिस्टोफर दासपाल, जेम्स ऑगस्टन हिक्की या राजा राममोहन राय। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? भारतीय पत्रकार का राजकुमार किसे कहा जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, क्रिस्टोफर दासपाल, जेम्स ऑगस्टन हिक्की या राजा राममोहन राय। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, क्रिस्टोफर दासपाल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? राजा राममोहन राय, मोतीलाल घोष, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या सुरेंद्रनाथ बनर्जी। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था? राजा राममोहन राय, मोतीलाल घोष, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या दोस्तों सुरेंद्रनाथ बनर्जी। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, वह कौन सा अखबार था जो 1780 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा? बंगाल गजट, अमृत बाजार पत्रिका, उतंड मार्तंड या बंगाली। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? वह कौन सा अखबार था जो 1780 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात मात्र अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था? बंगाल गजट, अमृत बाजार पत्रिका, उतंड मार्तंड या बंगाली। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, अमृत बाजार पत्रिका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किस पत्र का प्रकाशन सैन फ्रांसिस्को में हुआ था? गदर पत्रिका, सोम प्रकाश, न्यू इंडिया, चंद्रिका। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में किस पत्र का प्रकाशन सैन फ्रांसिस्को में प्रारंभ हुआ था? गदर पत्र, सोम प्रकाश, न्यू इंडिया या चंद्रिका। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, गदर पत्र का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, मराठा तथा केसरी का प्रकाशन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? राजा राममोहन राय, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपसे कि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, चाहे वीडियो कैसी भी हो। वीडियो पर ध्यान ना दें दोस्तों, वीडियो कैसी भी हो, कुछ भी हो, लेकिन दोस्तों जो वीडियो में जो कंटेंट दिया गया है उस पर ध्यान दें, कितना अच्छा कंटेंट है। और कंटेंट अगर आपको पसंद आए दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आपसे कि आप मुझे निराश ना करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएंगे, ताकि दोस्तों हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, ताकि दोस्तों हर मित्र, जो भी हमारा मित्र तैयारी कर रहा है दोस्तों, हर मित्र, हर भाई इन वीडियो का लाभ ले सके। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? मराठा तथा केसरी का प्रकाशन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? राजा राममोहन राय, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक या दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, तिलक द्वारा केसरी का प्रकाशन किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1881 में, 1898, 1907 या 1916। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? आपको बताना है दोस्तों, केसरी का प्रकाशन तिलक द्वारा कब किया गया था? 1881, 1898, 1907 या 1916। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, 1881। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, तिलक द्वारा केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया जाता था? बांग्ला, अंग्रेजी, हिंदी, मराठी। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? बांग्ला का प्रकाशन
केसरी द्वारा केसरी का प्रकाशन तिलक द्वारा किस भाषा में किया जाता था? बांग्ला, अंग्रेजी, हिंदी, मराठी। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, मराठी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। गीता रहस्य के लेखक कौन थे? राजा राममोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। गीता रहस्य के लेखक कौन हैं आपको बताना है। राजा राममोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय या महात्मा गांधी। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। टेनेट्स ऑफ न्यू पार्टी के लेखक कौन हैं? राजा राममोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय या महात्मा गांधी। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। टेनेट्स ऑफ न्यू पार्टी के लेखक कौन है? राजा राममोहन राय, बाल गंगाधर तिलक या दोस्तों मदन मोहन मालवीय या दोस्तों फिर महात्मा गांधी। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, बाल गंगाधर तिलक। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। आर्कटिक होम ऑफ द वेव आर्कटिक होम ऑफ द वेद किसके द्वारा लिखी गई थी? मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, राजा राममोहन राय या बाल गंगाधर तिलक। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आर्कटिक होम ऑफ द वेद किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी? आपको बताना है दोस्तों। मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, राजा राममोहन राय या फिर दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। बंगाली के संपादक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल घोष या रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। बंगाली के संपादक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल घोष या दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, सॉरी दोस्तों ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बंगाली संस्थापक संपादक कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भाई हमारी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है भाइयों कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, तभी दोस्तों हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का। न्यू इंडिया प्रकाशन निम्नलिखित में किसके द्वारा किया जाता था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल घोष या बिपिन चंद्र पाल। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। जो न्यू इंडिया जो समाचार पत्र था या फिर तो उसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, यह आपको बताना है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल घोष या बिपिन चंद्र घोष, सॉरी दोस्तों बिपिन चंद्र पाल। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, बिपिन चंद्र पाल। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। और दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वाला बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें दोस्तों। और तो कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि दोस्तों हमें पता चले कि हमारी वीडियो कितने भाई देख रहे हैं और कितनों को पसंद आ रही है। तो चलिए दोस्तों थैंक यू, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।